शिक्षक जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए हम बात करते हैं आज शैक्षिक तकनीकी के संदर्भ में। आप जानते हैं कि जो शिक्षा है उसका कार्य क्या है। शिक्षा का कार्य है जो समाज की मांग है, एक परिष्कृत एक बेहतर समाज के रचना के लिए व्यवहारों का निर्माण करना। तो जो शिक्षा है वह क्या कार्य करती है, आपको पता ही है कि शिक्षा व्यवहार निर्माण का कार्य करती है। और जो शिक्षालय हैं यानी जो विद्यालय हैं उनमें व्यवहार निर्माण की प्रक्रिया को सुनियोजित किया जाता है। जैसे जैसे ज्ञान के नए नए स्रोतों की खोज होती जा रही है वैसे ही उनके उपयोग को हर क्षेत्र में किया जाता है। जो भी ज्ञान मिलता है हम उसका उपयोग जिन क्षेत्रों में संभव है उनमें उसका उपयोग करना चाहते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी विज्ञान का जो ज्ञान है, उसकी जो नवीन खोजें हैं, आविष्कार हैं, उनका उपयोग किया जाता है। आप जानते ही हैं कि जब भी आप किसी नई चीज़ का या नए ज्ञान का, नए आविष्कार का उपयोग किसी क्षेत्र में करते हैं तो उसका लक्ष्य यही होता है कि उसे और बेहतर तरीके से जो आपका कार्य संपादन हो रहा है उसको और बेहतर तरीके से किया जा सके। शिक्षा व्यवहार का परिमार्जन करती है। तो शिक्षा में जब हम नए आविष्कार, ज्ञान या कार्य के सरल तरीकों का उपयोग करते हैं तो शैक्षिक तकनीकी का जन्म होता है। शैक्षिक तकनीकी के संदर्भ में आप पिछले वीडियो को देखेंगे तो जान जाएंगे। यहाँ हम बात करते हैं, आज का जो वीडियो का अंक है इसमें हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, यानी जो शैक्षिक तकनीकी है उसके रूप कितने हैं। इसमें इस वीडियो के अंक में इस संदर्भ में हम वही चर्चा करेंगे कि जो शैक्षिक तकनीकी है जिसके द्वारा हम शिक्षा के उद्देश्यों को सहज, सरल और मितव्ययी ढंग से प्राप्त करना चाहते हैं उसके कितने रूप हो सकते हैं। तो लम्सडेन जैसे विद्वानों ने बताया कि जो शैक्षिक तकनीकी है उसके मुख्यतः 3 रूप हैं। जो फॉर्म्स ऑफ ईटी है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, वह 3 रूपों में है। ET1 यानी हार्डवेयर अप्रोच, ET2 यानी सॉफ्टवेयर अप्रोच और ET3 यानी सिस्टम अप्रोच। इसका हिंदी नहीं लिखा गया है तो आप इसको समझिए क्या है। ET1 का मतलब है हार्डवेयर यानी कठोर उपागम। अप्रोच का मतलब आप जानते हैं, कठोर उपागम, ऐसे उपागम जो कि कठोर हों। ET सॉफ्टवेयर यानी कोमल उपागम। कोमल उपागम आगे आप समझेंगे कि कोमल उपागम क्या होता है। कोमल उपागम। और जो सिस्टम अप्रोच है, सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली। सिस्टम का मतलब प्रणाली और अप्रोच का मतलब उपागम। तो जो शैक्षिक तकनीकी है उसके 3 रूप हैं। ET1, ET2 और ET3 के नाम से लम्सडेन जैसे बहुत से विद्वानों ने इसे ET1, ET2 और ET3 कहा है। तो शैक्षिक तकनीकी 1, शैक्षिक तकनीकी 1 का मतलब हार्डवेयर अप्रोच, कठोर उपागम। और शैक्षिक तकनीकी 2 यानी ET2 का मतलब सॉफ्टवेयर अप्रोच यानी कोमल उपागम। और ET3 का मतलब है सिस्टम अप्रोच यानी प्रणाली उपागम। अब हम एक एक करके समझते हैं तब तीनों बातें समझ में आएगी। तो आइए पहले की बात करते हैं। ET1 क्या है। ET1 जो है यह भौतिक विज्ञान और अभियंत्रण तकनीकी से इसका जन्म होता है। भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग से, फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। जो फिजिक्स और इंजीनियरिंग की देन है जिसका उपयोग हम शिक्षा जगत में शिक्षा के उद्देश्यों को सहज ढंग से प्राप्त करने के लिए, शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए करते हैं, उन्हें हम ET1 कहते हैं। ये भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग की देन है जिनका उपयोग आप शिक्षा में करते हैं। मूलतः ये खोजें शैक्षिक जो जगत में उपयोग हो रही हैं
ET1 के अंतर्गत ये खोजें भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग की देन है, फिजिक्स और इंजीनियरिंग की खोजें हैं। जैसे टीवी है, टीवी का उपयोग आपने मनोरंजन के लिए सुना होगा, लेकिन टीवी का उपयोग अब शिक्षा में भी किया जा रहा है। आप जानते हैं बहुत सारे चैनल हैं सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिस पर आप रेगुलर देखें तो नियमित रूप से फ्री चैनल जो फ्री हैं वो पूरी तरह से निःशुल्क हैं चैनल्स, उन पर रेगुलर पढ़ाई हो रही है। अलग अलग विषयों के वो कोर्स के हिसाब से एक एपिसोड करके जैसे जैसे आपके पाठ्यक्रम बढ़ते हैं उसी तरह से टीवी पर भी उसका प्रसारण हो रहा है। तो यह हार्डवेयर अप्रोच है। टीवी है, जैसे टीवी रखी हुई है, ये आपका मोबाइल जो चल रहा है देख रहे हैं, जिसमें अगर चलेगा नहीं तो ये केवल हार्डवेयर है। अभी आपको सॉफ्टवेयर अप्रोच समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ये टीवी जो उसका मतलब भौतिकी और इंजीनियरिंग की देन है, वो टीवी है। उस टीवी का उपयोग आप शिक्षा जगत में करेंगे तो वह उसका जो मूर्त रूप है, वो फिजिकल रूप है, वो टीवी हार्डवेयर अप्रोच में आएगा। दूसरा, रेडियो के संदर्भ में भी आप जानते हैं कि रेडियो का भी उपयोग किया जाता है बहुत सारे शिक्षण प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में। ग्रामोफोन का उपयोग भी इसी प्रकार किया जाता है। टेप रिकॉर्डर का उपयोग किया जाता है। कोई बातें हो रही हैं, आपको कहीं से सुनना है, रिकॉर्ड करके आप चले उसको रिकॉर्डिंग कर लिए, आपने ऑडियो को वॉइस को भेज दिया, सुन लिया। भाषा प्रयोगशाला जो लैब है, लैंग्वेज लैब आप जानते हैं, लैंग्वेज लैब में भाषा को सीखने के लिए उसका यूज किया जाता है। वो भी देखिए उसका जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जब आप यूज करेंगे तो सिस्टम अप्रोच होगा। उसका जो उसका प्रोग्राम है वो सॉफ्टवेयर अप्रोच होगा। लेकिन जो उसका बेस है वह क्या है, वह हार्डवेयर 1 यानी सब हार्डवेयर अप्रोच है, ET1 है। ओवरहेड प्रोजेक्टर आप देखते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है वो जो दिखता है आपको, तो ओवरहेड प्रोजेक्टर फिजिकल जो उसका एग्जिस्टेंस है, जो उसका भौतिक अस्तित्व है, वो क्या है, ET1 है। स्लाइड प्रोजेक्टर जो स्लाइड पर आप लगाने के बाद उसको प्रोजेक्ट कर देते हैं, देखते हैं, तो स्लाइड प्रोजेक्टर भी क्या है, स्लाइड प्रोजेक्टर भी आपका क्या है, वह हार्डवेयर है। लेकिन जो उसकी स्लाइड लगाई जाती है, जिसको प्रोजेक्ट किया जाता है, जिसके द्वारा आप देखते हैं, वह सॉफ्टवेयर अप्रोच में हो जाएगा क्योंकि वो प्रोग्राम है। तीसरा, VCR एवं मॉनिटर। अब VCR को देखते हैं, जो VCR चलाते हैं, जिसमें अब तो वो CD कैसेट्स आ गए हैं, तमाम चीज़ कार्ड रीडर आ गए हैं। तो जैसे जैसे तकनीकियाँ बढ़ती जा रही हैं तो उसका जो फिजिकल यानी जो उसका भौतिक अस्तित्व है वह ET1 के अंतर्गत आता है। और मॉनिटर भी आपका है, कंप्यूटर का है या टीवी का है, वो क्या है, हार्डवेयर है। उसमें जो प्रसारित होने वाला कार्यक्रम होगा, जो उसमें आपको दिखाई देता है, जैसे टीवी में आप फिल्म देखते हैं तो टीवी जो है वो हार्डवेयर है, लेकिन उसमें दिखाई जाने वाली फिल्में जो है सॉफ्टवेयर है। ऑडियो रिकॉर्डर, बोर्ड का मतलब जैसे व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, बहुत सारे बोर्ड्स आ गए हैं जिन पर आप लिखा जाता है। आधुनिक तकनीकियां जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं, विज्ञान और इंजीनियरिंग की खोजें आती जा रही हैं, हम उसका शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग कर रहे हैं, तो ये बोर्ड भी आपका हार्डवेयर होता है। सादा कागज, जब तक कोई पेपर प्लेन है, जो पेपर है आपका वो अगर प्लेन पेपर है, ये जैसे प्लेन पेपर है, इस पर कुछ लिखा नहीं गया है, तो ये क्या है, ये हार्डवेयर है। लेकिन अगर इस पर कुछ चित्र बना दिया गया, कुछ लिख दिया गया, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सिस्टम अप्रोच हो गया, लेकिन जो लिखा गया है वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इस तरह से हार्डवेयर अप्रोच ET1 कहलाता है, इसका पहला फॉर्म है। अब आइए दूसरे रूप की बात करें तो इसे ET2 कहा जाता है। ET2 यानी सॉफ्टवेयर अप्रोच, अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी और व्यवहार तकनीकी भी इसे कहा जाता है। इसे क्या क्या कहा जाता है, इसे अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी और व्यवहार तकनीकी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो कोमल शिल्प उपागम होता है, सॉफ्टवेयर को आप कोमल शिल्प उपागम कहते हैं, तो जो कोमल शिल्प उपागम है, उस कोमल शिल्प उपागम के अंतर्गत इसके कार्यक्रम होते हैं। जैसे रेडियो में जो प्रसारित किया जाने वाला कार्यक्रम है वह क्या है, वो ET2 है। जो आपकी लैंग्वेज लैब में, भाषा प्रयोगशाला में जो आपको दिखाई देगा, वो प्रोग्रामिंग वो क्या है, वह उसका ET2 है, सॉफ्टवेयर है। तो इसीलिए जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है, इसे अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी और व्यवहार तकनीकी भी कहते हैं। हार्डवेयर अप्रोच आपको जो है वो बेस प्रदान करता है, लेकिन जो उसका मेन
जिससे वो आपका हार्डवेयर अप्रोच प्रभावी होता है आपके कार्यों के लिए, वो उसका सॉफ्टवेयर अप्रोच होता है। इसमें क्या क्या हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में? इसमें शिक्षण तथा अधिगम के सिद्धांतों का प्रयोग होता है। जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है इसमें टीचिंग एंड लर्निंग्स की जितने थियरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनका यूज किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि जो प्रोग्राम्ड लर्निंग होती है उसमें चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे आपकी लीनियर हो लर्निंग हो, चाहे ब्रांचिंग हो, उस सब में आप बात करेंगे तो वो क्या है, वह इसके अधिगम सिद्धांतों का, शिक्षण के सिद्धांतों का, नियमों का उपयोग किया जाता है। स्किनर जो है इसका आधार व्यवहार तकनीकी मानते हैं। जो आप पढ़े होंगे क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के जो प्रणेता थे B.F. स्किनर, वे मानते हैं कि जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है इसका आधार क्या है? इसका आधार व्यवहार तकनीकी है। इसका आधार क्या है? व्यवहार तकनीकी है। इसका प्रयोग जो है शिक्षण के सिद्धांतों, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने में किया जाता है। शिक्षण प्रविधियों को अनुदेशन प्रणाली के पुनर्बलन में, पृष्ठपोषण की युक्तियों में जो रीइंफोर्समेंट कैसे दिया जाएगा, मूल्यांकन से होता है। हाँ, इसका जो प्रयोग है मूल्यांकन में होता है, यहाँ से लिखा गया था। ठीक है, तो एक एक करके समझे जरा सा। तो जो ये सॉफ्टवेयर अप्रोच है, यानी जो प्रोग्रामिंग आपकी है, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि मोबाइल आपके सामने जो चल रही है, यदि इसके सामने ये केवल कुछ चले ना तो ये केवल हार्डवेयर हो गया। इसमें जो चलने वाली चीजें हैं वो सॉफ्टवेयर है। तो इस सॉफ्टवेयर का जो कोमल शिल्प उपागम है, कोमल शिल्प उपागम का उपयोग जो है शिक्षा के सिद्धांतों में किया जाता है। इसके उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने में किया जाता है। और जो शिक्षण प्रविधियां हैं, कौन कौन सी टीचिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं, टेक्निक्स है, उसके बारे में होता है। अनुदेशन कैसे किया जाए कि अनुदेशन प्रणाली में उसको पुनर्बलन कैसे मिलेगा कि जो बालक कर रहा है सही की अनुक्रियाओं को पुनर्बलित किया जाए। इसके साथ ही इसकी जो पृष्ठपोषण की युक्तियां हैं उसके मूल्यांकन, उसका तथा उसके मूल्यांकन में भी इसका उपयोग होता है कि जो फीडबैक लिया जाता है, जो भी आपने किया, आप जानना चाहते हैं कि आपने जो किया उसका क्या प्रतिफल हुआ, तो फीडबैक की जो युक्तियां हैं और उसके मूल्यांकन में भी इसका उपयोग होता है। और इसकी प्रक्रिया में जानते हैं अदा, 3 बातें होती हैं, इनपुट, अदा, प्रोसेस, प्रक्रिया, आउटपुट। ये तीनों पक्षों के विकास पर बल दिया जाता है। जो आपका सॉफ्टवेयर अप्रोच होता है इसमें तीनों पक्षों के विकास पर बल दिया जाता है, क्योंकि आपका जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है, हार्डवेयर अप्रोच बिना सॉफ्टवेयर के कुछ नहीं है, और सॉफ्टवेयर अप्रोच भी बिना हार्डवेयर के कुछ नहीं है। तो दोनों मिलकर के एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो तीसरा ईटी का जो रूप है तैयार होता है वह है ET3, जिसे सिस्टम अप्रोच यानी प्रणाली उपागम कहा जाता है। तो दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद इसका विकास हुआ था। इसका आधार गणित है। इसके द्वारा प्रबंध, प्रशासन, व्यापार, उद्योग जो भी है, प्रबंध की समस्याओं का समाधान, प्रशासन की, व्यापार के, उद्योग के, सेना संबंधी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए वैज्ञानिक आधार प्राप्त होता है। वैज्ञानिक आधार प्राप्त होता है। इसमें इनपुट क्या है आप जानते हैं ना, इनपुट, आउट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, यही आपके शिक्षा का मूल है। आप बालक के रूप में जो आते हैं कुछ सीखने के लिए, तो आपके पास क्या होता है, वो आपका जो व्यवहार है, प्रविष्ट व्यवहार, उसको सुधारने के लिए क्या क्या किया जाता है, वो इनपुट है। और प्रोसेसिंग, जो भी व्यवहार में उसमें प्रक्रिया हो रही वो प्रोसेस के अंतर्गत आ जाता है। आउटपुट का मतलब जो रिजल्ट निकल रहा है आपके लिए। तो इनपुट से तात्पर्य होता है कि जो विद्यार्थियों के प्रविष्ट व्यवहार से होता है। विद्यार्थी जो व्यवहार लेकर के आपके सामने आता है, 1 2 3 4 किसी भी BA MA PhD नेट किसी भी कक्षा के लिए जो विद्यार्थी है, तो उसका जो प्रविष्ट व्यवहार है वह उसका इनपुट का स्तर होता है। उसको जो है इनपुट प्रविष्ट व्यवहार से होता है। प्रोसेस से तात्पर्य होता है उसके क्रियाकलापों से है, जिसके द्वारा इनपुट को क्रियान्वित किया जाता है। आप इनपुट को जितना मिला है उसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, बालक का जो वर्तमान स्तर है उससे उच्च स्तर का बढ़ाना चाहते हैं, उसके व्यवहार में परिमार्जन करना चाहते हैं। शिक्षा का उद्देश्य यही है, शिक्षा का लक्ष्य यही है कि जो उसका वर्तमान व्यवहार है उसमें सुधार किया जाए, उसमें उन्मुखीकरण किया जाए, उसमें उत्थान किया जाए।
तो इसके लिए कि इनपुट में जो मिला उसमें जब प्रोसेसिंग होती है तो उसे प्रोसेसिंग का मतलब जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं वो प्रोसेसिंग के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा जो प्राप्त होता है आउटपुट, आउटपुट से तात्पर्य होता है कि वो परिष्कृत व्यवहार से है जिसे प्राप्त करने के लिए प्रणाली उपागम की रचना की गई है, यानी जो रिजल्ट मिलता है वो क्या है, वो आउटपुट कहलाता है। तो जो सिस्टम अप्रोच है यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिला करके चलने वाला अप्रोच है। ये आप एक बात तो आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि जो शैक्षिक तकनीकी है उसके 3 रूप हैं, ET1, ET2, ET3। ET1 यानी हार्डवेयर अप्रोच, ET2 यानी सॉफ्टवेयर अप्रोच और ET3 का मतलब होता है सिस्टम अप्रोच। आपने जाना है कि जो फर्स्ट है हार्डवेयर अप्रोच यानी जो कठोर शिल्प उपागम है वही इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान की देन है, जिसमें उपकरणों का जो आविष्कार होता है उन उपकरणों का उपयोग आप समझते हैं शिक्षा में किया जा सकता है तो आप उनका उपयोग करते हैं। दूसरा, जो उपकरण लिए आपने उन उपकरणों के लिए कुछ प्रोग्रामिंग होती है, कुछ अभिक्रम होते हैं, वे अभिक्रम जो होते हैं, प्रोग्राम्स जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं जिनके उपयोग के द्वारा आप लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और जब ये दोनों मिलते हैं तो सिस्टम अप्रोच तैयार होता है। जैसे आपकी मोबाइल जो है इस पर अगर कोई चीज़ ना हो, कोई प्रोग्राम ना हो तो ये केवल हार्डवेयर भर का है। सबसे बढ़िया उदाहरण आपके हाथ में है कि जो मोबाइल है आपका, जब तक इसमें कोई चीज़ हो ना, ये चले ना, केवल हार्डवेयर हो, तो ये केवल हार्डवेयर हो गया, ये केवल ET1 हुआ। जब इसमें कोई प्रोग्रामिंग आ जाती है, जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग, मान लीजिए आपने कोई फिल्म डाल दी है तो जो फिल्म आई है वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर हो गया, वो कोमल शिल्प उपागम हो गया। और दोनों का बैलेंस जब होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जब संतुलन रहता है तो क्या बनता है, सिस्टम। तो सिस्टम बन जाएगा और आपका जो इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग का कार्य है वो कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो के अंक में हमने फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के संदर्भ को समझने का प्रयास किया। आप देखिए, समझिए, जो बातें ना समझ में आए आप आइए, आपका स्वागत है कमेंट बॉक्स में। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।